तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें और हाँ वीडियो को लाइक भी करें। जिसका सबको इंतज़ार था वो आज उन तारीखों का आज ऐलान हो चुका है। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ में आदर्श आचार संहिता भी आज से लागू है। जी हाँ, तो 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा फॉर्म भरने का। 6 तारीख आखिरी होगी, 6 नवंबर आखिरी तारीख होगी फॉर्म भरने की। 7 तारीख को फॉर्म जांचे जाएंगे और 9 तारीख के दिन फॉर्म वापस लेने के, यानी कि जो भी कोई उम्मीदवार अपना फॉर्म वापस लेना चाहे, अपना नामांकन वापस लेना चाहे तो वो वापस अपना नामांकन 9 तारीख को उठा सकता है। उसके बाद में 23 नवंबर, जी हाँ 23 नवंबर को मतदान होगा राजस्थान में सभी 200 सीटों के लिए और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। जी हाँ, 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तो आज चुनाव आयोग ने देश में 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी, तो जिसमें खास तौर हमारे राजस्थान इसमें प्रमुख तौर से है। तो राजस्थान की चुनाव 23 नवंबर को होने वाले हैं। तो इन 5 सालों में गहलोत सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या जनता गहलोत सरकार के किए कामों पर मोहर लगाएगी या फिर बीजेपी को मौका मिलेगा इस बार, तो देखना होगा ये। और इन 5 सालों में हमें सलूम्बर को क्या मिला ये भी एक विषय है। विषय तो क्या है, ये भी एक हमको इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या ज़रूरत थी, क्या नहीं थी, और हमारे विधायक ने क्या काम किए, क्या नहीं किए, क्या वो जनता के बातों पे खरे उतरे, क्या उनका 5 साल का कार्यकाल जनता को पसंद आया या नहीं आया, गहलोत सरकार का जो कार्यकाल रहा 5 साल का वो जनता को पसंद आया या नहीं आया। तो ये सब 23 नवंबर को क्लियर हो जाए। 23 नवंबर को लोग इनके ऊपर मोहर लगाएंगे या वोट डालेंगे, बटन दबाएंगे इन दोनों पार्टियों और जो भी इस मैदान में उतरेगी, जो भी पार्टियां उतरेगी। तो मुख्य रूप से जो है हमारे इस क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस ये दोनों प्रमुख पार्टियां हैं। तो इस बार क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां वो भी इस बार मैदान में उतरने को तैयार है, जैसे कि बीटीपी होगी, भारतीय ट्राइबल पार्टी होगी, और आम आदमी पार्टी भी इस बार नवंबर में हो सकता है चुनाव लड़े प्रदेश में। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार चुनाव बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। और अब हम आते वापस नवंबर पर। तो नवंबर में आप सबको पता ही है विगत 10 सालों से अमृतलाल मीणा जो कि भाजपा से हैं और ये विधायक हैं। पिछले जो सरकार थी भाजपा की 2013 से 2018 तक, उस समय भी अमृतलाल मीणा नवंबर के विधायक थे और उसके बाद में 2018 से 2023 कांग्रेस की सरकार रही प्रदेश में। और इस बार 2018 से 23 तक अमृतलाल मीणा पर एक बार वापस जनता ने भरोसा करके विधानसभा भेजा था। तो इन 10 सालों में अमृतलाल मीणा जो कि विधायक है नवंबर के, उनका कितना नवंबर में उनकी सक्रियता रही, या यूँ कहें उन्होंने कितना नवंबर में काम किया या नहीं किया, जनता उनके कामों से खुश है या नहीं है, या जनता के वादों पे या जनता से किए वादों पे ये खरे उतरे या नहीं है। तो ये बस इस बार बहुत दिलचस्प रहेगा। तो इस बार दोनों पार्टियों के उम्मीदवारी भी खास रहेगी। खासकर आज भाजपा प्रदेश की आज 200 में से 41 सीटों पर आज उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें खेरवाड़ा से नानालाल आहारी, 84 से डूंगरपुर जिले के 84 से सुशील कटारा, तो वहीं बागीदोरा से कृष्णा शायद कटारा ही है वो, उनको इस बार भाजपा की ओर से वापस प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं सागवाड़ा से शंकर डेचा, जी हाँ शंकर डेचा इस बार सागवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले भाजपा से। तो वहीं डूंगरपुर से चुनाव लड़ने वाले बंसीलाल, जो डूंगरपुर से इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे भाजपा की तरफ से। तो अभी तक 41 नामों की सूची जारी हो चुकी है। राजसमंद की सांसद जो है दिया कुमारी, इस बार जयपुर की कोई सीट है, मुझे उस सीट से जयपुर की कोई ग्रेटर जयपुर या ऐसी कोई सीट है, माफ़ कीजिएगा मुझे कंफर्म नहीं है कौन सी सीट है। तो वहाँ से इस बार दिया कुमारी मैदान में उतरने वाली है। तो इसी प्रकार भाजपा ने इस बार 41 नामों की सूची जारी की है। 41, जी हाँ। तो इन 41 में से 7 सांसद, जी हाँ 7 सांसद इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं भाजपा के। प्रदेश में 25 सांसदों में से माफ़ कीजिएगा, प्रदेश में 25 सांसदों में से 7 सांसद इन 41
जो उम्मीदवार उनकी सूची में 7 सांसद भी आ चुके हैं। तो इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प रहेंगे। इस बार अशोक गहलोत, कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत अपने द्वारा अपनी जो 5 साल के जो कार्य थे उनको ध्यान में रख के चुनाव मैदान में उतरेगी। तो वहीं इस बार भाजपा मोदी पर ही चुनाव लड़ने का दाव खेलेगी। जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि भाजपा ने अभी तक अपना कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदार या उम्मीदवार अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। तो इस बार जो चुनाव में जो चेहरा रहेगा भाजपा की ओर से, हमें ऐसा लगता है कि इस बार मोदी के नाम से ही भाजपा फिर से मैदान में उतरेगी। हालांकि भाजपा के 25 सांसद है राजस्थान में, तो उनकी जो भी उपलब्धियाँ होगी वो सरकार गिराए, पार्टी गिनाए या नहीं गिनाए वो तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ही इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले। इस बार सबसे ज़बरदस्त जो रहने वाला है वो इस बार जो अशोक गहलोत ने जो स्कीमें निकाली उनकी भी अच्छी खासी चर्चाएं हो रही है, जैसे कि चिरंजीवी हो गई, इसके बाद वो फूड पैकेट हो गए, मोबाइल हो गया, और सबसे ज़बरदस्त जो बड़ा जो ऐलान जो काम किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो राजस्थान 22 ज़िलों की घोषणा की और 22 ज़िले बनाए। तो उसमें सलूमर भी एक ज़िला है। तो वापस हम एक बार वापस फिर सलूमर पे आ जाते हैं। तो सलूमर ज़िले की जो हमारी मुहिम थी, लेकिन कई वर्षों से 30 वर्षों से ये मुहिम चल रही थी। तो इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस कार्यकाल में सलूमर को ये सौगातें दी माफ़ कीजिएगा, सलूमर को जिला मुख्यमंत्री ने बयान बनाया। इस बार 36 वर्षों से ये मांग चल रही थी, तो मुख्यमंत्री ने सलूमर को भी इस बार ज़िले की सौगात दी है, जिसमें कलेक्टर एसपी यहाँ पे बैठ चुके हैं और ज़िले का काम अभी चल भी रहा है। तो कुल मिला के ज़िला अभी कंप्लीट बन चुका है सलूमर। हालांकि इसमें आसपुर और कुछ और क्षेत्रों को नहीं मिलाया गया, तो इस पर अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारे जो सलूमर की जो मांगे थी, खासकर परिवहन कार्यालय की जो मांग पूरी हुई, जिला चिकित्सालय की मांग पूरी हुई, तो वही सबसे बड़ा जिला भी सलूमर को बनाया गया अशोक गहलोत द्वारा। और कन्या महाविद्यालय भी खोला गया। तो वहीं चावन महाराणा प्रताप को जो स्मारक है और वहाँ पे जो है उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ पनोरमा वगैरह उसकी कोई घोषणा की, और खरका में पीएचसी वगैरह, ये इस तरीके की इस गहलोत सरकार ने इस बार सलूमर को ये सौगात दी। तो देखना अब होगा कि जनता का रुझान क्या होता है, जनता किसके ऊपर मोहर लगाती है। मोदी के नाम से जनता वोट करती है, या फिर गहलोत जो अपनी उपलब्धियाँ गिनवा रहे हैं उनके ऊपर जनता वोट करती है। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दें। चुनाव की हर अपडेट और हम जनता से भी रूबरू होंगे, और इस बार गहलोत के 5 साल का कार्यकाल कैसे रहा हम जनता से भी पूछेंगे, जनता की राय भी लेंगे, और इस बार जनता का मूड क्या हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।